हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग 29 मार्च के करंट अफेयर का रिवीजन करेंगे। वीडियो के लास्ट में गायत्री मंत्र रिवाइज करेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे आधुनिक इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं। पहला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में समलैंगिक विवाह विधेयक को पारित करने वाला पहला दक्षिण पूर्वी एशियाई देश कौन सा है? यह देश है थाईलैंड। थाईलैंड, यहाँ के प्रधानमंत्री का नाम है श्रेथा थाविसीन। इन्होंने संसद, यहाँ पर जो लोअर हाउस है, यहाँ पर विवाह समानता विधेयक पेश किया। विवाह समानता विधेयक पेश किया, इसको यहाँ से मंजूरी मिल गई है। अब ये अप्रैल में यहाँ पर जो राजा है, अप्रैल में अगर वह इस पर साइन कर देते हैं तो वह एक्ट बन जाएगा। मतलब समलैंगिक जो विवाह है यह वैध हो जाएगा थाईलैंड में। तब मेल मेल शादी कर सकते हैं और फीमेल फीमेल आपस में शादी कर सकते हैं। इसको कहा जाएगा विवाहित जोड़ा। पति और पत्नी नहीं बुलाया जाएगा, इसमें विवाहित जोड़ा कहा जाएगा। तो इनके पास विरासत का अधिकार, गोद लेने का अधिकार हो जाएगा समलैंगिक जो विवाह करेंगे। ऐसा करने वाला थाईलैंड एशिया महाद्वीप का तीसरा देश है। इससे पहले ताइवान और नेपाल ने ऐसा किया है। अब यह एशिया महाद्वीप का तीसरा देश बन गया है थाईलैंड, और साउथ ईस्ट एशिया का पहला देश है। इसकी शर्त है कि जो समलैंगिक विवाह करेंगे उनकी एज 18 वर्ष से ऊपर होनी चाहिए। भारत के सुप्रीम कोर्ट इसने समलैंगिक विवाह को मंजूरी नहीं दी है। नेक्स्ट आपका, थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक, मुद्रा है बाहत। थाईलैंड को सफ़ेद हाथियों का देश कहा जाता है। नेक्स्ट आपका, गर्भपात को संवैधानिक अधिकार बनाने वाला विश्व का पहला देश है फ्रांस। नवतेज कोर केस, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि समलैंगिकता अपराध नहीं है, और इसी के तहत आईपीसी की धारा 377 को भी हटाया गया है, क्योंकि यहाँ पर कहा गया था कि समलैंगिकता अपराध है। तो इसीलिए जब ये कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि समलैंगिकता अपराध नहीं, तो ये धारा समाप्त कर दी गई। नेक्स्ट है आपका आसियान। आसियान की स्थापना 1967 में हुई थी बैंकॉक घोषणा पत्र से। हेडक्वार्टर है जकार्ता में। इसमें कुल 11 देश हैं। 11वां देश है तिमोर लिस्ते। भारत इसका सदस्य नहीं है। नेक्स्ट है आपका वियतनाम। वियतनाम की राजधानी है हनोई, मुद्रा है डोंग। कंबोडिया की राजधानी है नोम पे। ब्रुनेई, इसकी राजधानी है बंदर सेरी बागवान। मलेशिया की मुद्रा है रिंगिट। फिलीपींस, इसकी राजधानी है मनीला। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर। म्यांमार, इसकी राजधानी नापिता है और मुद्रा है कयात। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ है? यह आयोजित किया गया ब्रुसेल्स में। परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन पहली बार इसका आयोजन किया गया है। कहाँ पर इसका आयोजन किया गया है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। और करवाने वाला कौन है आयोजन? इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA। इसका आयोजन इसने करवाया है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने। नेक्स्ट है आपका IAEA, इसका हेडक्वार्टर है वियना में। इसका नारा है शांति के लिए परमाणु। और ये जो अभी करवाया गया है परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन, इसका लक्ष्य क्या है? शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन, जिससे प्रदूषण रोका जा सके। नेक्स्ट है आपका लल्लन टॉप, ब्रुसेल्स। यहाँ पर और भी हेडक्वार्टर है। देखिए, नाटो का हेडक्वार्टर है और यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर है। नाटो, इसकी स्थापना 1949 में की गई। इसमें 32 देश शामिल है। 32वां देश है स्वीडन। EU की स्थापना रोम की संधि 1955 से की जाती है। इसमें 29 देश शामिल है। इसकी मुद्रा है यूरो, और यूरो को अपनाने वाला नवीनतम देश है क्रोएशिया, 20 नंबर का। यूरोपियन यूनियन, इसमें 29 देश है, लेकिन यूरो को अपनाया है 20 देश ने। नेक्स्ट है आपका 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल होता है कनाडा में ओजोन परत के संरक्षण के लिए। नेक्स्ट आपका वाशिंगटन DC किस नदी के किनारे है? पोटामैक नदी के किनारे है। यहाँ पर हेडक्वार्टर है IMF और वर्ल्ड बैंक का। वर्ल्ड बैंक के वर्तमान अध्यक्ष है अजय बंगा, और IMF का नवीनतम देश है अंडोरा। नेक्स्ट है आपका ओपेक, इसका हेडक्वार्टर है वियना में। डेन्यूब नदी के किनारे है वियना। ओपेक में 12 देश शामिल है। अंगोला भी हाल ही में इससे बाहर हो गया है। ओपेक का फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। नेक्स्ट है आपका AI, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इस पर सुरक्षा सम्मेलन हुआ है पहली बार। कहाँ पर हुआ है? बैचले स्थान इंग्लैंड में, यहाँ पर हुआ है। और यहीं पर बैचले घोषणा पत्र भी आया है AI के लिए। नेक्स्ट है आपका तीसरा लोकतंत्र शिखर सम्मेलन। इसका आयोजन किया गया
दक्षिण कोरिया, साउथ कोरिया में। नेक्स्ट आपका परमाणु बम, इसके जनक कौन है? ओपेनहाइमर है। इन पर फिल्म बनी है ओपेनहाइमर। NAM गुट निरपेक्ष आंदोलन इसको कहा जाता है। इसकी बैठक अभी हाल ही में हुई है कंपाला, युगांडा की राजधानी है कंपाला यहाँ पर। ऑस्कर 2024 का सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया है ओपेनहाइमर को। इसके निर्देशक हैं क्रिस्टोफर। फ्रेंड्स, अगर मुझसे कोई गलती हो जाती है तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करिएगा। मैं कोशिश करती हूँ कि गलती ना हो, लेकिन कभी कभार एक दो गलती निकल जाती है। अगर आप लोग को गलती मिल जाए तो मुझे कमेंट जरूर करिए और मैं उसको सही कर दूँगी। अगर मैंने PDF पहले भेज दिया है तब भी मैं फिर से उसको डिलीट करके दूसरा PDF भेज दूँगी। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में 150 मैच खेलने की उपलब्धि हासिल करने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन हैं? इनका नाम है सुनील छेत्री। सुनील छेत्री, इन्होंने 150+ अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला और यह खेलने वाले ये पहले भारतीय बन गए हैं। मतलब 150 से अधिक मैच खेलने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? सुनील छेत्री। 150वां मैच भारत वर्सेस अफगानिस्तान के बीच में था। यहाँ पर भारत की हार होती है। अगर आपसे पूछे विश्व में कौन सा स्थान है इनका, तो विश्व में 8वां स्थान है। वर्ल्ड में पहले स्थान पर कौन है? वर्ल्ड में पहले स्थान में रोनाल्डो, पुर्तगाल के हैं। इन्होंने 205 मैच खेला है फुटबॉल में। नेक्स्ट आपका, गोल करने के मामले में पहला स्थान है रोनाल्डो का, दूसरा स्थान है लियोन मेसी का और तीसरा स्थान है सुनील छेत्री का। इन्होंने 94 गोल किए हैं। फ्रेंड्स, जिसको भी इसका PDF चाहिए आप लोग टेलीग्राम पर सर्च करेंगे @justdoityaar, मेरा चैनल आ जाएगा। वहाँ पर मैंने मैसेज पिन कर दिया है कि किस प्रकार आप डेली करंट अफेयर्स का PDF ले सकते हैं। सारी जानकारी वहाँ पर दे दी गई है टेलीग्राम पर, तो प्लीज़ ज्वाइन। ललन टॉप है, संतोष ट्रॉफी फुटबॉल की ट्रॉफी है। इसका आयोजन किया गया अरुणाचल प्रदेश में। एशिया महाद्वीप का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है डूरंड कप। रोवर्स कप, सुब्रतो कप, यह भी फुटबॉल का टूर्नामेंट है। नेक्स्ट आपका, भूटिया और लेप्चा जनजाति कहाँ रहती है? सिक्किम में। नेक्स्ट आपका, पहला फीफा वर्ल्ड कप, यह खेला गया था उरुग्वे के मोंटेविडियो, इसकी राजधानी उरुग्वे की, यहीं पर यह खेला गया था और विजेता भी उरुग्वे बना था। अभी हाल ही में 2022 में 22वें क्रम का वर्ल्ड कप खेला गया था। कहाँ पर? कतर, दोहा में खेला गया था। लेकिन विजेता यहाँ पर कौन बना है? अर्जेंटीना, और उप विजेता बना है फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में फार्मास्यूटिकल कंपनी आकुम्स द्वारा लॉन्च पहला स्वदेशी हाइड्रोक्सी यूरिया ओरल सस्पेंशन का संबंध किससे है? इसका संबंध है सिकल सेल रोग से। फार्मास्यूटिकल कंपनी आकुम्स दिल्ली की कंपनी है। अभी हाल ही में इसने सिकल सेल एनीमिया जो बच्चों में होता है उसका उपचार खोज लिया है। इसका उपचार है हाइड्रोक्सी यूरिया ओरल सस्पेंशन। यह स्वदेशी है और कमरे के तापमान पर इसको रखा जा सकता है और इसकी जो कीमत है यह विदेशी कीमत का 1% है। जो विदेश में इसका सिकल सेल एनीमिया का उपचार मिलता है उसका 1% है। और ये ज़्यादातर रोग जनजाति मतलब जो आदिवासी लोग होते हैं उनको होता है। अगर इसकी कीमत ज़्यादा रहेगी तो जनजाति जो लोग हैं वो नहीं दे पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, सिकल सेल रोग आनुवांशिक रोग है और यह रक्त विकार से संबंधित है। आदिवासी समुदाय को ज़्यादा होता है। इसमें जो RBC होती है उसका आकार हो जाता है हंसियाकार। नेक्स्ट आपका 2047 सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन इसका लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट है आपका ललन टॉप। 1 दिसंबर को एड्स डे मनाया जाता है, एड्स डे। इसका टेस्ट है एलिशा और इसका वायरस है HIV रेट्रोवायरस। यूरिया का फार्मूला है NH2CO NH2। हेपेटाइटिस A इसकी वैक्सीन है हैविस्योर और जो हेपेटाइटिस A है यह प्रभावित करता है लीवर को। नेक्स्ट आपका सर्वाइकल कैंसर, इसकी वैक्सीन है सर्वावैक्स और इसका निर्माण किया गया सीरम इंस्टीट्यूट पुणे में। नेक्स्ट आपका प्रयोगशाला में निर्मित पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा है? यूरिया है। इसका निर्माण किसने किया था? वेहलर ने। नेक्स्ट आपका शाही रोग, इसको हीमोफीलिया रोग भी कहा जाता है। इसमें अगर ये रोग जो हो जाता है, अगर किसी को कट लग गया तो रक्त का थक्का नहीं जमता है इस रोग में। नेक्स्ट है आपका हाल ही में IPL इतिहास का अब तक का सर्वोच्च स्कोर किसने बनाया है? आप लोग कमेंट करिएगा IPL में आपकी फेवरेट टीम कौन सी है, कमेंट करिएगा। हम भी देखें मेरे जो मतलब
फ्रेंड्स हैं उनकी फेवरेट टीम कौन सी है? मेरी है आरसीबी। आईपीएल इतिहास का अब तक का सर्वोच्च स्कोर किसने बनाया है? सनराइजर्स हैदराबाद ने। आईपीएल 2024 यहाँ पर मैच हुआ है मुंबई इंडियंस वर्सेस सनराइजर हैदराबाद का। यहाँ पर 3 रिकॉर्ड बने हैं। पहला रिकॉर्ड बना है कि हैदराबाद ने 277 रन बनाए हैं और यह आईपीएल इतिहास का सर्वोच्च स्कोर है 277 रन। और दूसरा रिकॉर्ड बना है कि जो मैच था कुल रन यहाँ पर बने हैं 523। T20 में एक मैच में सर्वाधिक रन बने हैं, यह भी रिकॉर्ड है। और तीसरा है कि 38 6 लगे हैं यहाँ पर, 31 मैच में 38 6, यह भी सर्वाधिक है एक मैच में। तो 3 रिकॉर्ड यहाँ पर बने हैं। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है आईपीएल इतिहास का अब तक का सर्वोच्च स्कोर किसने बनाया है? हैदराबाद ने बनाया। और यहाँ पर अभिषेक शर्मा ने 16 बॉल में कितना रन मारा? 50 रन। इससे पहले और ये कहा जा रहा है कि फास्टेस्ट मतलब 50 है, लेकिन नहीं, यशस्वी जायसवाल इन्होंने 13 बॉल में 50 रन मारे हैं आईपीएल में। तो सबसे फास्टेस्ट इनका है, यशस्वी जायसवाल का है सबसे तेज। नेक्स्ट आपका लल्लन टॉप आईपीएल 2023 का सबसे महंगा खिलाड़ी है मिचेल स्टार्क। मिचेल है सर, मिचेल लिखते हैं, लेकिन 24.75 करोड़ रुपए को इनको खरीदा गया है। और किस टीम ने? केकेआर टीम ने। आईपीएल 2024 का पहला मैच खेला गया सीएसके वर्सेस आरसीबी के बीच में। यहाँ पर सीएसके जीत जाता है। किस स्टेडियम में? चेन्नई। T20 में 12,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय कौन है? इनका नाम है विराट कोहली। आईपीएल 2024 का टाइटल स्पॉन्सर है टाटा। नेक्स्ट है आपका हाल ही में चर्चा में रही फ्रांसिस स्कॉट ब्रिज ढहने की घटना कहाँ पर हुई है? यूएसए में हुई है। यूएसए में मैरीलैंड यहाँ पर स्थान है। यहाँ पर 1977 में एक ब्रिज का निर्माण किया गया था। इस ब्रिज का नाम है फ्रांसिस स्कॉट ब्रिज। लेकिन अब यह ब्रिज ढह गई है, टूट गई है, क्योंकि यहाँ पर एक जहाज मतलब कंटेनर जहाज था सिंगापुर का, यह इससे टकरा गई और यह ब्रिज टूट गई। कंटेनर जहाज सिंगापुर का था, यह बाल्टीमोर से कोलंबो जा रहा था और यहाँ टकरा गया और यह ब्रिज टूट गई। जब ब्रिज टूट गई उसके बाद जो मैरीलैंड प्रांत है यूएसए का, यहाँ पर आपातकाल की घोषणा कर दी गई। अगर आपसे पूछे कि फ्रांसिस स्कॉट ब्रिज ढहने से कहाँ पर आपातकाल लगाया गया, तो कहाँ पर आपातकाल लगाया गया? मैरीलैंड प्रांत में। नेक्स्ट है आपका लल्लन टॉप कामागाटामारू प्रकरण। यह 1914 में हुआ था। कामागाटामारू यह एक जहाज है, जापान का जहाज है। इसको वैंकूवर स्थान, कनाडा में स्थान है वैंकूवर, यहाँ पर रोक दिया जाता है। नेक्स्ट आपका कटलेस अभ्यास, इसका आयोजन सेशल्स में किया गया। भारत की तरफ से यहाँ पर आईएनएस तीर ने भाग लिया। आईएनएस जटायु इसको लॉन्च किया गया लक्षद्वीप में। अमेरिका के किस प्रांत में हिंदू फोबिया के विरोध के खिलाफ मतलब विरोध में बिल पारित किया गया? कहाँ पर? जॉर्जिया में। यूएसए का प्रांत है जॉर्जिया यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हाल ही में राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? इनका नाम है सदानंद बसंत। एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, राष्ट्रीय जांच एजेंसी, इसके अभी हाल ही में महानिदेशक बने हैं सदानंद बसंत। इन्होंने रिप्लेस किया है दिनकर को। जो राष्ट्रीय जांच एजेंसी है इसकी स्थापना 2008 में आतंकी हमले किए गए थे, उसके बाद इसकी स्थापना की गई थी 2008 के अधिनियम से। क्यों किया गया था? आतंकवाद को रोकने के लिए इसकी स्थापना की गई है। अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने संकलन ऐप लॉन्च किया है एनआईए के लिए। नेक्स्ट आपका लल्लन टॉप एनडीआरएफ, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल, इसकी स्थापना आपदा प्रबंधन एक्ट 2005 से की गई। महानिदेशक अभी हाल ही में इसके बने हैं पीयूष आनंद। नेक्स्ट आपका लोकपाल संस्था, लोकपाल एक संस्था है। यहाँ पर न्यायिक सदस्य के रूप में कौन जुड़े हैं? ऋतुराज अवस्थी जुड़े हैं। और लोकपाल जो संस्था है इसके वर्तमान हेड हैं अजय माणिक राव। नेक्स्ट आपका प्रसार भारती, प्रसार भारती के हेड बने हैं नवनीत कुमार सहगल। एनसीएससी नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, इसके अध्यक्ष बने हैं किशोर मकवाना। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अनवृंद पनघटिया। TRAI टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके हेड कौन बने? अनिल लाहौटी। ऋतुराज अवस्थी इससे पहले किसके अध्यक्ष थे? विधि आयोग के अध्यक्ष, लेकिन अब ये इस्तीफा दे दिए हैं। अब ये इससे जुड़ गए हैं, न्यायिक सदस्य के रूप में जुड़े हैं लोकपाल संस्था के।
नेक्स्ट है आपका अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में कितने % शिक्षित बेरोजगार युवा हैं? 65.7%। ILO अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, इसकी स्थापना 1919 में की गई, हेडक्वार्टर है जिनेवा में। अभी हाल ही में ILO ने भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 पेश की गई है और पेश किसने किया है? मुख्य आर्थिक सलाहकार अनंत नागेश्वरन ने पेश किया है। इसमें कहा गया कि 2022 में बेरोजगारी कितनी थी भारत में? 82.9%। इतना बेरोजगार है युवा भारत में। और शिक्षित बेरोजगार कितने हैं? 65.7%। तो क्वेश्चन में शिक्षित बेरोजगार पूछा गया है तो कितने होंगे? 65.7%। युवा कार्यबल जनसांख्यिकी लभ्यांश कितना है? 75% नो स्किल, मतलब 75% के लोगों के पास कोई स्किल नहीं है और 60% ऐसे लोग हैं जो ईमेल भी नहीं कर सकते हैं। जब कोई स्किल ही नहीं है तो कैसे रोजगार मिलेगा? महिला श्रम बल भागीदारी, विश्व में जो महिला श्रम भागीदारी है यह न्यूनतम है भारत में, यह रिपोर्ट में कहा गया है। तो जो युवा है उनको ऐसा मतलब स्किल डेवलपमेंट करना चाहिए जिससे उनको रोजगार मिले। नेक्स्ट है आपका लल्लन टॉप, प्रच्छन्न बेरोजगारी, इसको छिपी बेरोजगारी भी कहा जाता है। किस में होती है? कृषि में होती है। और कृषि में कितने % रोजगार होते हैं? रोजगार है 42% और लगे रहते हैं पूरी फैमिली, ज़्यादा लोग लगे रहते हैं। नेक्स्ट है आपका हाल ही में चर्चा में रहे सी विजिल ऐप का संबंध किससे है? भारतीय निर्वाचन आयोग से। सी विजिल ऐप इसको लॉन्च किया है भारतीय निर्वाचन आयोग ने, क्योंकि 7 चरणों में लोकसभा के चुनाव होना है। और जो भारतीय निर्वाचन आयोग है इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 में, उल्लेख है आर्टिकल 324 में। इसमें एक अध्यक्ष और 2 अन्य मतलब सदस्य होते हैं। अध्यक्ष कौन है? राजीव कुमार हैं। सी विजिल ऐप अगर मतलब धन या जो 7 चरणों में चुनाव होना है लोकसभा का, तो कोई अगर जो कंटेस्टेंट है, प्रत्याशी है, वो धन और बल का अगर प्रयोग कर रहा है तो उसकी अगर शिकायत करना है तो सी विजिल ऐप पर कर सकते हैं और 100 मिनट में कार्रवाई होगी, यह कहा गया है। जो चुनाव आयोग है यह लोकसभा का चुनाव कराता है, राज्यसभा का, विधानसभा का, विधान परिषद का, राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का। सक्षम ऐप चुनाव आयोग ने लॉन्च किया है दिव्यांग लोगों के लिए। इनकोर ऐप, नो योर कैंडिडेट, यह भी चुनाव आयोग ने लॉन्च किया है। ई साक्षी ऐप एमपी लैड्स के प्रशासन के लिए लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट आपका हाल ही में दिवंगत स्वामी स्मरणानंद का संबंध किससे है? इनका संबंध है रामकृष्ण मिशन से। स्वामी स्मरणानंद यह रामकृष्ण मिशन के अध्यक्ष थे, लेकिन वे हाल ही में इनका 95 वर्ष की आयु में निधन हो गया। रामकृष्ण मिशन इसकी स्थापना 1897 में स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। हेडक्वार्टर है इसका वेलूर मठ, पश्चिम बंगाल में। योग को इन्होंने जो योग है ये 4 तरह के योग बताया है: ज्ञान, कर्म, भक्ति, राजयोग। और यह किस सिद्धांत पर काम करता है? अर्धवेद वेदांत वाद सिद्धांत पर काम करता है। नेक्स्ट आपका लल्लन टॉप, आर्य समाज की स्थापना 1875 में किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। इनकी पुस्तक का नाम है सत्यार्थ प्रकाश। इन्होंने नारा दिया था वेदों की ओर लौटो। संवाद कौमुदी पत्रिका के संपादक है राजा राम मोहन राय। प्रबुद्ध भारत इसके लेखक कौन है? स्वामी विवेकानंद। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? अकबर सेकंड ने दी थी। नेक्स्ट आपका सऊदी अरब पहली बार मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में करेगा भागीदारी। आधुनिक इतिहास गायत्री में देखिए आधुनिक इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं। 1905 कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा करता है और इसी के खिलाफ 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन मतलब विदेशी जो वस्तुएं हैं इनका बहिष्कार स्टार्ट होता है कलकत्ता के टाउन हॉल से। 16 अक्टूबर 1905 बंगाल विभाजन की डेट रखी जाती है और इसी दिन बंगाल में रक्षाबंधन मनाया जाता है। इतिहास में यह एक डेट है मतलब जिस दिन रक्षाबंधन मनाया गया। नेक्स्ट आपका 1907 सूरत अधिवेशन होता है। इसमें जो नरम दल और गरम दल था यह अलग हो जाते हैं, इनका ब्रेकअप हो जाता है और इसके अध्यक्ष कौन थे? सूरत अधिवेशन के रास बिहारी अध्यक्ष थे। 1909 मार्ले मिंटो एक्ट आता है और इस एक्ट में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली शुरू की जाती है। 9 जनवरी 1915 गांधी जी बैक मतलब गांधी जी वापस आते हैं और 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। 1916 लखनऊ अधिवेशन होता है। अंबिका चरण मजूमदार अध्यक्ष बनते हैं। यहाँ पर गरम दल और नरम दल एक हो जाता है और कांग्रेस में और मुस्लिम लीग में पैक्ट होता है। नेक्स्ट आपका 1916 एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक
ये दोनों लोग मिलकर होम रूल लीग मूवमेंट स्टार्ट करते हैं। 1917 चंपारण सत्याग्रह बिहार में स्टार्ट किया जाता है। गांधी जी नील की जो खेती है इसी के खिलाफ स्टार्ट करते हैं। 1919 रॉलेट एक्ट होता है और जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड एक्ट भी आता है 1919 में। नेक्स्ट है आपका 1920 असहयोग आंदोलन स्टार्ट किया जाता है गांधी जी के द्वारा। फरवरी 1922 चौरी चौरा घटना होती है गोरखपुर में। इस घटना के बाद असहयोग आंदोलन समाप्त कर देते हैं गांधी जी। नेक्स्ट आपको 1923 स्वराज पार्टी की स्थापना की जाती है चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा। नेक्स्ट आपको 1924 बेलगांव अधिवेशन होता है और इसके अध्यक्ष गांधी जी। 1925 कानपुर अधिवेशन होता है, अध्यक्ष सरोजनी नायडू। 9 अगस्त 1925 काकोरी ट्रेन डकैती होती है। इसका नया नाम क्या हो गया है? काकोरी ट्रेन एक्शन। नेक्स्ट आपको 1927 साइमन कमीशन का गठन किया जाता है और 1928 में साइमन कमीशन भारत आता है। 1928 में क्या होता है? नेहरू रिपोर्ट पेश की जाती है मोतीलाल नेहरू के द्वारा। 1929 लाहौर अधिवेशन होता है और अध्यक्ष बनते हैं जवाहरलाल नेहरू और इन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग की। नेक्स्ट आपका 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 यहाँ दांडी यात्रा होती है। साबरमती से स्टार्ट होती है और दांडी तक यात्रा होती है। 1930 में ही सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट होता है। 5 मार्च 1931 गांधी इरविन समझौता होता है और इसी समझौते के बाद सेकंड जो गोलमेज सम्मेलन था उसमें भाग लेते हैं सेकंड गोलमेज सम्मेलन में। 23 मार्च 1931 भगत सिंह राजगुरु सुखदेव इनको फांसी दे दी जाती है और 1931 में कराची अधिवेशन होता है। यहाँ पर अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल बनते हैं और यहाँ पर महात्मा गांधी जी को काले झंडे दिखाए जाते हैं क्योंकि यहाँ पर भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को फांसी दी जाती है इसलिए। 1932 यरवदा जेल पुणे में पूना पैक्ट होता है गांधी और भीमराव अम्बेडकर के बीच में। 1940 अगस्त प्रस्ताव पेश किया जाता है। नेक्स्ट आपका 9 अगस्त 1942 भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट होता है। मार्च 1946 कैबिनेट मिशन का गठन किया जाता है संविधान सभा के निर्माण करने के लिए। 9 दिसंबर 1946 संविधान सभा की पहली बैठक होती है। 13 दिसंबर 1946 प्रस्तावना पेश की जाती है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। 3 जून 1947 माउंटबेटन घोषणा यह आता और इसमें कहा जाता है कि 18 जुलाई 1947 को स्वतंत्रता अधिनियम आएगा और 15 अगस्त से पहले आज़ाद हो जाएगा। फिर 26 नवंबर 1949 संविधान बनकर तैयार होता है और 26 जनवरी 1950 संविधान लागू हो जाता है। तो फ्रेंड्स ये थे गायत्री मंत्र। आई होप आप सबको क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अपनी छोटी या बड़ी बहन मान के अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद।